प्रश्न नंबर 45, प्रस्तावना। नीचे से दूसरा पैराग्राफ। आत्मस्वरूप के व्याख्यान में उसके वचनों को प्रमाण माना जाता है जो सर्वज्ञ होकर राग द्वेष आदि से रहित होता हुआ वीतरागी हो चुका है। उसने जो अंग और अंगवाह स्वरूप जिस समस्त सुत की प्रूपणा की है उसमें एकमात्र आत्म तत्व को उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य और अन्य सबको हेय बतलाया गया है। पूज्यवर बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि आगम में बहुत विस्तार से बहुत सारे विषयों का बहुत चर्चा की गई, यहाँ तक कि अंग द्वादशांग संपूर्ण और उसके बाद अंगवाह का तो विस्तार ही कोई माप नहीं सका, इतना विस्तार है। और सारा का सारा विस्तार मुख्य रूप से वर्णन करने वाला है तो एक आत्मा और एक उस आत्मा से भिन्न सब पर अन्य द्रव्य। उन सब में यदि कोई मुख्य है, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है तो उसका नाम है आत्मा। और छोड़ बाकी सब कैसे हैं? तो बाकी सब हेय हैं अर्थात छोड़ने योग्य हैं। चूंकि वर्तमान काल में आयु और बुद्धि के हीन होने से समस्त सुत के पढ़ने की शक्ति नहीं है, अतएव मुक्ति के साधक मात्र सुत का ही अभ्यास करना उचित है। आचार्य कहते हैं आगम का विस्तार तो बहुत है लेकिन वर्तमान में उतना ही हमको पढ़ना है जिससे हमारा कल्याण हो। भगवान कुंद देव ने स्पष्ट रूप से लिखा, दुम्मेहा मे मदी, मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है। और काल पंचम काल कलिकाल है। और आगम कैसा है? तो उन्होंने लिखा सागर प्रमाण है। तो क्या करें? तो उन्होंने लिखा जन्म मरण क्षय करणम, जिसे जन्म मरण का क्षय हो जाए ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान और ऐसा श्रुत धारण करने योग्य है। आत्मा के संबंध में विभिन्न संप्रदायों में अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गईं, जैसे माध्यमिक आदि उसे शून्य बतलाते हैं। अनेक प्रकार के मत दर्शन हुआ करते हैं, उनकी अपनी अपनी चिंतन शक्तियां होती हैं और वे उन चिंतन शक्तियों के आधार पर बहुत सारी प्रूपणाएं आत्मा और अन्य विषयों में करते हैं। मुख्य विवाद आत्मा को लेकर होते हैं। उसका कारण है उसका अप्रत्यक्षपना। जो वस्तु प्रत्यक्ष में दिखे उसके विषय में तो निर्णय हो जाए कि भैया ये इस प्रकार है, नहीं नहीं ऐसी नहीं ऐसी है, ठीक है। लेकिन जो वस्तु दिखाई ही नहीं पड़ रही है उसके विषय में कैसे निर्णय हो? इसीलिए सबसे ज्यादा संसार में यदि कहीं विवाद होता है तो वह विवाद है अप्रत्यक्ष विषय के, वह है आत्मा। क्योंकि वह आत्मा किसी के भी प्रत्यक्ष नहीं है, कोई भी उसे साक्षात देख नहीं पा रहा है, इसीलिए उसके विषय में विवाद बना रहता है। तो कुछ लोग उसे शून्य मानते हैं अर्थात कुछ भी नहीं रूप में। तो जो चारवाक नाम का मत है, जिनकी वचन बड़ी सुंदर सुंदर होते हैं, उनको बोलते हैं चारवाक, चारुवाक। ठीक, पृथ्वी आदि भूतों से उत्पन्न हुआ उसे जड़ मानते हैं, भी मानते हैं कि जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो तत्व हैं, इन तत्वों की मिलने से वह आत्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये तत्व भी जड़ हैं तो आत्मा भी जड़ है। जड़ है मतलब अज्ञान है, अचेतन है, पुद्गल के समान है या अजीव है। इसी प्रकार सांख्य मत जो है वह उसे अकर्ता और अकर्ता मानता है, अर्थात वह कुछ करने वाला नहीं है, केवल भोगने वाला है। सौतांत्रिक नाम का मत बौद्ध का ही एक मत है, वह उसे क्षणिक तथा
वैशेषिक मत उसे नित्य और व्यापक मानते हैं। वे मानते हैं, बौद्ध मानते हैं आत्मा क्षणिक है। जिस आत्मा ने 3:45 पर क्लास शुरू की थी वो अब नहीं रही, वो समाप्त हो गई, अब कोई नई आत्मा उपस्थित है, ऐसा वे मानते हैं। तो वैशेषिक मानते हैं आत्मा नित्य है, सदा से है और सदा रहेगी, और उसे व्यापक मानते हैं अर्थात वह सब में फैली हुई है। इन मत मतांतरों का भी यहाँ संक्षेप में विवेचन किया गया है। तत्पश्चात उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप को दिखलाकर यह बतलाया है कि यह मनुष्य पर्याय अंधकवर्तकीय न्याय से करोड़ों कल्पकालों के बीत जाने पर बड़ी कठिनता से प्राप्त हुई है। ये आत्मा के, ये मनुष्य पर्याय के में इस आत्मा के विषय में विवाद मत करो, बल्कि यथार्थ प्रूपण जहां हुआ है इस वीतराग सर्वग्रहंत भगवान के वचनों को स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि ये पर्याय आज प्राप्त हुई है, ना जाने अब कब होगी। ये कैसे प्राप्त हो गई? तो कहते हैं अंधकवर्त की ये न्याय। अंधकवर्त की ये न्याय, कोई अंधा व्यक्ति बटेर नाम के पक्षी या किसी भी पक्षी को पकड़ रहा है और वह पकड़ते 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 और अनेक प्रकार से घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया। और कोई आंखों वाला व्यक्ति पकड़ता रहा दूरता रहा, लेकिन नहीं पकड़ पाया। उसी समय एक अंधा व्यक्ति आया और उस अंधे व्यक्ति ने एक बार यूं हाथ डाला और एक बटेर या एक पक्षी उसके हाथ में आ गया। तो अब क्या कहेंगे इसे आप कि अरे भाई ये तो मतलब अंधों के पास जल्दी आ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके किसी किसी काल में एक आध बार ऐसा होना संभव है। जैसे एक काकतालीय न्याय। काकतालीय न्याय क्या होता? किसी ने यूं रोटी फेंकी कि मैं पक्षियों को रोटी डालता हूं, और उसने ये ऐसे एक रोटी फेंकी और वहां से एक कौवा अपनी चोंच खोल कर आ रहा था और वह रोटी उसके चोंच में फंसी और वो उड़ गया उसको लेकर। तो ये कब होता है? ये करोड़ों चांसेस में एक आध बार संभव है। कितने में? करोड़ों में। इसलिए इसे ये मत मानो कि ये तो संभव है, होता ही रहता, नहीं, करोड़ों में एक आध बार ऐसा होता है। ऐसे इस मनुष्य पर्याय का मिलना करोड़ों पर्यायों में महानतम दुर्लभ है। मनुष्य बन जाना फिर भी आसान है, उस मनुष्य में पवित्र जिन शासन पाना और पवित्र जिन शासन में देव शास्त्र गुरु तीनों की श्रद्धा पाना और फिर तीनों को पाकर तदरूप विषय में रुचि का होना, सबसे महान दुर्लभतम कार्य तो यह है। मनुष्य बनना कोई बड़ी बात नहीं है। धरती पर आज भी 7 अरब मनुष्य विद्यमान हैं, लेकिन उन्हीं में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होना वह महानतम दुर्लभ है। कोई देव को अकेला मान रहा है, कोई शास्त्र को अकेला मान रहा है, कोई गुरु को अकेला मान रहा है, कोई तीनों में किसी एक को मानकर और अपना कार्य सिद्ध कर रहा है। उसे उस विषय से कोई तात्पर्य नहीं है कि मूल विषय क्या है, मूलता क्या है। नहीं, हमारा कार्य जिस चीज से सिद्ध हो जाए हमें वह मतलब। इस प्रकार से यह मनुष्य पर्याय व्यर्थ नहीं करना। फिर उसके प्राप्त हो जाने पर यदि प्राणी मिथ्या उपदेश आदि को पाकर विषयों में मुग्ध हो रहा है तो प्राप्त हुई मनुष्य पर्याय यूं ही नष्ट हो जाती है। मनुष्य पर्याय तो पाई, लेकिन तत्व विचार तत्व चिंतन का एक क्षण नहीं मिला। मिथ्या उपदेश, मिथ्यात्व का श्रद्धान, मिथ्या वार्ता, मिथ्यात्वी लोग सब चारों तरफ से घेरे हुए हैं और सारी पर्याय यूं ही नाश को प्राप्त हो जाती है। अथवा मनुष्य पर्याय के प्राप्त हो जाने पर भी यदि उत्तम कुल और बुद्धि की चतुरता आदि प्राप्त नहीं हुई तो वह भी व्यर्थ हो जाने वाली है। अब मनुष्य पर्याय तो मिली, लेकिन बुद्धि की चातुर्य नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं रखता, उत्तम कुल नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं, सारी अनुकूलता नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं, आदि हजारों समस्याएं एक प्रकार से संसार में उपलब्ध होती हैं और उन सब में ग्रसित होता हुआ अपना दुर्लभ जीवन समाप्त कर लेता, क्योंकि ये सब साधन उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। सौभाग्य से इन सब सामग्रियों को पा करके भी
मनुष्य सुखप्रद धर्म का आराधन नहीं करता है वह उस मूर्ख के समान है जो हाथों में आए हुए अनमोल रत्नों को यूं ही फेंक देता है। कोई व्यक्ति था और रत्नों की पहचान नहीं थी, तो रत्नों की सारी पोटली हाथ में लिए हुए है और वह देखता है वहां कौवे आ रहे हैं, तो क्या करता, एक एक रत्न निकालकर उन कौवों को भगाता रहता है। जब लास्ट रत्न उसके हाथ में बचता है, इतने में उसका मित्र आता है, क्या कर रहे हो? बोले कौवे भगा रहा हूं। किससे भगा रहे हो? इससे। ओ ये क्या कर दिया तूने? सामने नदी थी, सारे रत्न उस नदी में चले गए। ऐसे काल व्यतीत हो रहा है और इस काल के साथ साथ यह मनुष्य पर्याय, ये जीवन भी बीतता चला जा रहा है। कितने ही मनुष्य यह विचार किया करते हैं कि अभी हमारी आयु बहुत है, इंद्रियां व शरीर भी पुष्ट है तथा लक्ष्मी आदि की अनुकूलता भी है, फिर भला अभी धर्म के लिए क्यों व्याकुल हो? भैया हमारी उम्र तो बहुत है, अभी क्या धर्म करना, हम तो बुढ़ापे में धर्म करेंगे, उसका सेवन भविष्य में निश्चिंतता पूर्वक करेंगे इत्यादि। किंतु उनका यह विचार अज्ञानता से परिपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु किस समय आकर उन्हें अपना ग्रास बना लेगी उसका कोई नियम नहीं है। मृत्यु का कोई समय नहीं है, वो कब आएगी और आकर आपको लेकर चली जाएगी। इस प्रकार मृत्यु के अनियत होने पर बुद्धिमान मनुष्य वे ही समझे जाते हैं जो इस दुर्लभ साधन सामग्री को पाकर के विषय तृष्णा से मुक्त होते हुए आत्महित को सिद्ध करते हैं। अंत में अनेक प्रकार से धर्म की महिमा को बतलाकर इस प्रकरण को समाप्त किया गया है। इस प्रकार यह पद्मनंदी पंचविंशति का महान ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम धर्मोपदेशामृत नामक अधिकार का सार संक्षेप यहाँ पर पूर्ण किया गया। आगे हम द्वितीय अधिकारों को समझेंगे।